आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका गाजर का हलवा एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगा। हेलो एवरीवन, कंचन्स किचन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आ गया है सर्दी का मौसम, तो उसी के साथ आ गया है गाजर का सीजन। तो आज हम इस दिल्ली गाजर से एक ऐसी डिश बनाएंगे जो सबका पसंदीदा है। वो है गाजर का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें गाजर का हलवा बनाने के लिए आधा किलो गाजर, आधा कप घी, 1/4 कप मलाई, आधा कप शक्कर, थोड़ी इलायची पाउडर, थोड़ी सी खसखस, ये कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, और ये पिस्ता और बादाम गार्निश के लिए, और आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क चाहिए। सबसे पहले गाजर को ऊपर और नीचे से इस तरह कट करके पील करेंगे। फिर वॉश करने के बाद ग्रेट करेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो गाजर ग्रेट कर लिया है, जो अभी ग्रेट करने के बाद लगभग 400 ग्राम जितना हो चुका है। अब हम दूध को उबालेंगे, ताकि जब हम ये उबला हुआ दूध गाजर में डालेंगे तब दूध फटेगा नहीं। इन केस आपके पास पहले से ही उबला हुआ दूध फ्रिज में है, तो आप उसे गाजर के हलवे में डालने से पहले एक बार वापस उबालें। अब यहाँ कढ़ाई में आधा कप घी डालेंगे। ध्यान दें कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें मोटे तले का बर्तन लेना है। ये घी मैंने घर में ही बनाया है। इसे घर में कैसे बनाएं, ये जानने के लिए मेरी पहले की वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ ऊपर कार्ड में भी डाल दिया है। घी गर्म होने पर ये ग्रेट किया हुआ गाजर गैस के फ्लेम को लो करते हुए कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। गाजर में थोड़ा सा पानी होता है, तो गाजर को भून लेने से इसमें से सारा पानी सूख जाएगा और गाजर का कच्चापन भी चला जाएगा। यहाँ दूध उबल चुका है, तो अब दूध का गैस ऑफ कर देंगे और यहाँ गाजर को और 5 से 8 मिनट भूनेंगे। बीच बीच में गैस के फ्लेम को हाई लो करते हुए इसे भून लेंगे। अब हम इसे 1 मिनट लो फ्लेम पर ढककर रखेंगे। देखिए, गाजर का पानी सूख चुका है, तो अब लो फ्लेम पर हम इसमें ये उबला हुआ दूध डालेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर दूध गाजर में अब्जॉर्ब होने तक पकाएंगे। उबाल जल्दी आने के लिए इसे 1 मिनट इस तरह आधा ढकेंगे। उबाल आने पर देखिए, गाजर का कलर थोड़ा लाइट हो चुका है, पर जब अंत में हम इसमें शक्कर डालकर भूनेंगे तब इसका ओरिजिनल कलर आ जाएगा। गाजर में दूध अब्जॉर्ब होने के लिए टोटल 15 मिनट लगेंगे। बीच बीच में हर 2 मिनट के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि ये कढ़ाई पर स्टिक ना हो। अभी 5 मिनट के बाद देखिए, ये थिक होता जा रहा है, तो अब हम इसमें 1/4 कप मलाई डालकर पकाएंगे। दस से 12 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को लो करके इसे ढककर कुछ 2 मिनट पकाएंगे। तो देखिए, ये ऐसा लगेगा। लो फ्लेम पर ढककर रखने से गाजर जल्दी और अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसे हाई फ्लेम पर कुछ 1 मिनट और मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए, दूध सूख चुका है और घी निकल आया है। इस वक्त हम इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे, जो लगभग 100 ग्राम जितना है। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान दें कि आप शक्कर अंत में ही डालें। अगर आप शक्कर को दूध के साथ डालेंगे तो शक्कर चाश का रूप ले लेगा, जिसके कारण हलवा स्टिकी स्टिकी बनेगा। गाजर के हलवे को सॉफ्ट रखने के लिए शक्कर आप दूध अब्जॉर्ब होने के बाद ही डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून खसखस और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। खसखस ऑप्शनल है, लेकिन खसखस से हलवा रिच लगता है। देखिए, शक्कर पिघल रहा है,
जिसके कारण हलवा भी पतला होता जा रहा है। तो अब हम इसे 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर हलवा थिक होने तक कंटिन्यूअसली मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसमें ये थोड़े कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ते डालकर मिक्स करते हुए और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा था, गाजर का कलर शक्कर डालने पर वापस आ जाएगा, तो वो आ चुका है। 2 मिनट के बाद देखिए घी निकल आ चुका है। तो अब लो फ्लेम पर हम इसे कुछ और 2 मिनट तक ढककर रख देंगे। देखिए, ये अभी बन चुका है। तो अभी गैस ऑफ करके इसे 1 मिनट ढककर रख देंगे। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करते हुए बादाम पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। तो रेडी हो चुकी है आज की हमारी रेसिपी गाजर का हलवा। आज की रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप कंचन्स किचन के नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।